जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम यहाँ पर लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज की लाइव चर्चा का जो विषय है वह है काम आत्मा का शत्रु है या आत्मा का शत्रु काम। वैसे यह विषय लिया गया है काम आत्मा का शत्रु। देखिए, जो टाइटल राइटिंग की जो चीज होती है वो थोड़ी सी अलग होती है। टाइटल को लिखना कई बार उसे रहस्यमय ढंग से लिखा जाता है, एलोगरिकल वे में लिखा जाता है। तो प्रश्न ये उठता है कि काम आत्मा का शत्रु क्यों है, कैसे है, आप इसे कैसे समझेंगे, यह भी ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि एक कही गई बात या कोई लिखी गई बात हो सकता है कि अनेक लोग अनेक प्रकार से समझ लें। इसीलिए जब आप ये व्याख्यान सुनेंगे तो आप निश्चय ही समझ जाएंगे कि इस बात का अर्थ क्या है कि काम आत्मा का शत्रु है। जी हाँ, काम आत्मा का शत्रु है। अगर काम आत्मा का शत्रु है तो क्या आत्मा का भी कोई शत्रु हो सकता है? प्रश्न ये है। जी नहीं, आत्मा का ना कोई शत्रु होता है और ना ही आत्मा का कोई मित्र होता है। ध्यान रखिए, आत्मा का ना कोई शत्रु होता है और ना ही आत्मा का कोई मित्र होता है। तो भला काम आत्मा का शत्रु कैसे हो सकता है? काम आत्मा का शत्रु नहीं है। तो फिर काम किसका शत्रु है? काम आत्मज्ञान का शत्रु है। काम आत्मज्ञान का शत्रु है। लेकिन काम क्या है? काम क्या है? रहस्य तो सबसे बड़ा यह है कि काम क्या है। अब काम कहने से एक अर्थ लोग सीधा निकाल लेते हैं, बड़े आराम से निकाल लेते हैं और बड़ी सहजता से वो मान लेते हैं कि काम आत्मा का शत्रु है, मतलब काम वासना। काम वासना का मतलब जो है सेक्सुअलिटी, मनुष्य की जो यौन व्यवहार है या उसका जो यौन आसक्तियां हैं, जो आसक्तियां हैं उसको विपरीत लिंग के प्रति जो आसक्ति है, आकर्षण है, जिसे काम जिसको लोग काम वासना भी कहते हैं। यद्यपि वासना कई प्रकार के हैं। आदि गुरु शंकराचार्य 3 प्रकार की वासनाओं की चर्चा करते हैं: देह वासना, लोक वासना, शास्त्र वासना। इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। तो अब प्रश्न यह उठता है कि काम क्या है? तो कृष्ण काम को भी तो पहले बता ही चुके हैं दूसरे अध्याय में। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते काम। काम क्या है? विषयों का संग होने से, जिस समय आप विषयों का संग करते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, जिस समय आप विषयों का संग करते हैं तो विषयों का संग होने से संगात संजायते कामा। विषयों का संग होने से विषयों के प्रति कामना उत्पन्न होती। बौद्ध दर्शन में प्रत्युत्तर समुत्पाद में भगवान बुद्ध ने इसको भव कहा है, भव या उपादान कहा है इस काम को, कि कामना उत्पन्न होती है, तृष्णा उत्पन्न होती है विषयों के संग से। यह जो तृष्णा है, विषयों को प्राप्त करने की जो तृष्णा है, वही तो काम है। अब वह विषय कई प्रकार के हो सकते हैं। वह विषय दैहिक विषय भी हो सकते हैं, वह यौन विषय भी हो सकते हैं, वह बहुत अधिक यश प्राप्त करने की जो वासना है, लोक वासना जिसे आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा, वह भी हो सकता है। आप
कई बार बहुत सारे लोग लोक वासना से कुछ ज्यादा ही प्रेरित होते हैं। कई बार शास्त्र वासना जो सतोगुनी वासना है, लोक वासना जो रजोगुनी वासना है, लोक वासना के चक्कर में लोग कई बार रिद्धि सिद्धियों को प्राप्त करने में लग जाते हैं। सोचते हैं कि फलाना व्यक्ति हमारे कंट्रोल में आ जाए, फलानी चीज हमारे नियंत्रण में आ जाए, परिस्थितियां और अपने आत्मा अपने इंद्रियों को कंट्रोल करने के बजाय वह दूसरों को नियंत्रित करने में लग जाता है। तो काम कहने का तात्पर्य यहां पर श्रीमद् भगवद गीता में जब भगवान श्री कृष्ण लिखते हैं कि काम ज्ञान का शत्रु है, काम आत्मा का शत्रु है। कोई भी विषय आत्मा का शत्रु नहीं हो सकती। जब हम आत्मा तत्व को जानेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि आत्मा का कोई शत्रु हो ही नहीं सकता। ना तो कोई उसका शत्रु है, ना ही कोई उसका मित्र है। जो सर्वव्यापी है, भला उसका कौन शत्रु बनेगा और कौन मित्र बनेगा? कौन उसका की सृष्टि करेगा और कौन उसका विनाश करेगा? यह तो कदापि संभव नहीं है। इसीलिए आत्मा का शत्रु नहीं, अपितु आत्मज्ञान का शत्रु है। आत्मा के शत्रु कहने का तात्पर्य यह है कि यह सारी बात जीव के संदर्भ में कही जा रही है। यह सारी बात जीव के संदर्भ में कही जा रही है। इसीलिए जीव के संदर्भ में काम भी आत्मा का शत्रु या आत्मज्ञान का शत्रु ही जान पड़ेगा। उसे हमें ऐसा समझना पड़ेगा। तो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण इस विषय को कैसे समझा रहे हैं, हम इस श्लोकों के माध्यम से इसको देखेंगे। श्री भगवान ने अर्जुन से कहा कि स्वधर्म में मरना ही श्रेष्ठ है। परधर्म को अपनाने के बजाय अपने नियमित और नियत कर्तव्य की पालना करते हुए जीवन को व्यतीत करना, और कर्तव्य की पालना करते हुए मृत्यु भी आ जाए तो कोई दोष नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, तू स्वधर्म को समझ और अपने कर्तव्य को समझ, और निष्काम भावना से कि तुझे पाप मिलेगा कि पुण्य मिलेगा, कि तुझे यश मिलेगा कि अपयश मिलेगा, जो तेरे लिए करना आवश्यक है वह कर्म तू कर। और वह कर्म जो कर्तव्य की पालना है निष्काम भावना से, तो उसे कर, क्योंकि वह करना जरूरी है। किसी कर्म में अगर जब कर्तव्य है तो वो पाप युक्त तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी कर्मों की गति ऐसी है कि सूक्ष्म रूप में पाप विद्यमान हो सकता है। फिर भी अगर करना आवश्यक है तो तू उसे कर, क्योंकि वह तेरा कर्तव्य है। अगर कर्तव्य रूप में तेरे सामने प्रस्तुत है तो उसे कर्तव्य समझ के कर। समाज कल्याण के लिए कर, धर्मार्थ कर, धर्म के लिए कर, धर्म रक्षा के लिए कर। तो आज तेरे सामने यह युद्ध इसी रूप में प्रस्तुत हुआ है, इसलिए तू युद्ध कर। तो अर्जुन को युद्ध करने की प्रेरणा दी जा रही है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने की प्रेरणा लगातार दे रहे हैं, रेगुलर दे रहे हैं, समझाने में लगे हुए हैं। लेकिन अर्जुन फिर प्रश्न करता है कि हे प्रभु, यदि हमें स्वधर्म की पालना करनी है तो फिर मनुष्य को पाप में कौन लगाता है? बलात् उसे पाप में कौन घुसा देता है? अर्जुन प्रश्न करता है भगवान श्री कृष्ण के से कि अथ केन प्रयुक्तो अयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजितः। हे वार्ष्णेय, वृष्णि वंश में कृष्ण का जन्म हुआ था। यदु वंश में दो प्रमुख वंशों का नाम आता है, अंधक वंश और वृष्णि वंश। वसुदेव वृष्णि वंश से थे और कंस संभवतः अंधक वंश से था। इसलिए वृष्णि वंश में जन्म लेने के कारण अर्जुन भगवान कृष्ण को कहता है हे वार्ष्णेय, हे वार्ष्णेय। फिर यह मनुष्य न चाहता हुआ भी जबरदस्ती लगाए हुए की तरह किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? तो श्री भगवान कहते हैं
काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्धेय नमीह वैरिणम। रजोगुण से उत्पन्न यह काम अर्थात कामना ही पाप का कारण है। यह काम ही क्रोध में परिणत है। यह अब देखिए, यह काम ही क्रोध में परिणत है। श्री भगवान पहले भी द्वितीय अध्याय में भी यह चर्चा कर चुके हैं कि काम से क्रोध उत्पन्न होता है। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामादो क्रोधो अभिजायते क्रोधाद भवति सम्मोहा सम्मोहात स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। कि विषयों के संग से, विषयों के ध्यान से कामना उत्पन्न होगी। कामना पूर्ति न होने पर कामना से क्रोध, कामादो क्रोधो अभिजायते, क्रोध उत्पन्न होगा। क्रोधाद भवति सम्मोहा, और क्रोध में जो मनुष्य है वो सम्मोहित हो जाता है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, यह भूल जाता है, अपना संतुलन खो देता है, सम्मोहित हो जाता है। क्रोधाद भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। फिर स्मृति का विनाश होगा, बुद्धि का, और बुद्धि से व्यक्ति का विनाश हो जाता है, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तो इसीलिए भगवान यहां पर कह रहे हैं कि काम से क्रोध उत्पन्न होता है। यहां पर भी कह रहे हैं काम से। तो यहां पर वास्तव में कौन से काम की परिभाषा को ली जा रही है? क्या यहां पर काम का अर्थ लैंगिकता से है या सेक्सुअलिटी से है? जी नहीं। लेकिन जब लोग काम शब्द सुनते हैं तो सीधा एक ही अर्थ निकाल लिया करते हैं। हम यहां काम का अर्थ गीता के अनुसार हमें लेना पड़ेगा। जो भगवान ने कहा है कि विषयों के संग से कामनाएं उत्पन्न होती हैं, कामनाएं पूर्ण ना होने से क्रोध उत्पन्न होता है, उसी सीक्वेंस में सारी बातें चल रही हैं। तो काम का अर्थ यहां पर मात्र, हाँ ठीक है, वह भी काम है, लेकिन मात्र यौन विषयों के लिए ही काम का शब्द यहां प्रयोग नहीं हो रहा है, संपूर्ण विषयों के लिए हो रहा है। संसार में जितने भी विषय हैं, वह विषय सतोगुनी भी हो सकते हैं, वह विषय तमोगुनी भी हो सकते हैं, वह विषय रजोगुनी भी हो सकते हैं, लेकिन काम की जो मूल प्रवृत्ति है वो रजोगुण है। क्योंकि काम प्रेरित करता है कर्म करने के लिए कि अब ये कर्म करो, अब ऐसा कर्म करो, अब वैसा कर्म करो, धन चाहिए तो ये कर्म करो, सांसारिक शारीरिक भोग चाहिए तो ये कर्म करो, और व्यक्ति कर्म करना शुरू कर देता है। तो इन कामनाओं के वशीभूत ही जीव प्रेरित होकर कर्म करता है। कभी लोभ से प्रेरित होकर कर्म करता है, कभी काम से प्रेरित होकर कर्म करता है, कभी यहां पर जो काम है, जब हम कहते हैं लोभ मोह काम क्रोध अहंकार, तो यहां पर काम वही कामना है जो यौन कामना है मनुष्य की, उससे संबंधित ही उसको समझा जाता है। लेकिन यहां श्रीमद् भगवद गीता में जब भगवान श्री कृष्ण काम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो यहां पर संपूर्ण विषयों के प्रति जो मनुष्य की आसक्ति है उसी को काम कहा गया है। ध्यायतो विषयान पुंसा संगात संजायते कामा, ये काम है कि विषयों का ध्यान होने से, अब विषय कई प्रकार के विषय हो सकते हैं। संसार में बहुत अधिक धन, बहुत अधिक मान प्रतिष्ठा, बहुत अधिक यश, बहुत अधिक चीज़ों को अर्जित करने की जो एक लोलुपता कह लीजिए, जो भी है वह सब काम के विषय में आ जाएगा, सब काम ही कहा जाएगा। तो यह जो काम है इसने क्या करके रखा हुआ है, यह उत्पन्न कैसे होता, और यही पाप करवाता है। कई बार व्यक्ति अपने यश के लिए पाप करता है, कई बार व्यक्ति धन के लिए पाप करता है, कई बार व्यक्ति जो है वासनाओं के चक्कर में, काम वासना जिसे हम यौन वासना कहते हैं, उसके लिए जो है पाप करता है। तो अपने विषयों के प्रति जो अपनी आसक्ति है उसको पूर्ण करने के लिए जो काम उत्पन्न होता है, उस काम की पूर्ति में वो पाप करता है। तो भगवान श्री यही समझाते हैं कि यह रजोगुण से उत्पन्न, रजोगुण से काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, रजोगुण से उत्पन्न यह काम अर्थात कामना ही पाप का कारण है। यह काम ही क्रोध में परिणत हो जाता है और यह बहुत खाने वाला महापापी है। इस विषय में तू इसको बैरी जान, इस काम को ही तू वैरी जान।
यह रजोगुण ही कर्म करवाता है, इसलिए काम भी रजोगुण ही उत्पन्न कर देता है। और विषयों के प्रति उत्पन्न काम ही व्यक्ति को अनेकों कर्म बंधन में फंसाता है और आत्मज्ञान पे पर्दा डाल देता है। कैसे पर्दा डाल देता है? तो भगवान कहते हैं, धूमेना व्रियते वह्निर्यथा दर्शो मलेन च यथो लबेनावृतो गर्भस्तथा तेने दमावृतम। अर्थात धूमे न, जैसे धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है तथा जैसे जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस कामना के द्वारा यह ज्ञान, जो आत्मज्ञान है, वह ढका रहता है। यह ज्ञान ढका रहता है, आध्यात्मिक ज्ञान ढका रहता है। जैसे धुएं से अग्नि ढक जाता है, जैसे मैल से दर्पण ढक जाता है, जैसे जेर से गर्भ ढक जाता है, वैसे ही कामना के द्वारा ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मा का जो ज्ञान है, वो ढका रहता है। कामनाओं के बादल आ जाते हैं और आत्मज्ञान की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता, मात्र विषयों को प्राप्त। यहां पर आत्मज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान या आत्मा का ही विषय है, क्योंकि सांसारिक ज्ञान तो व्यक्ति कामनाओं के वशीभूत प्राप्त करता ही है। अपनी कामनाओं को पूर्ति के लिए कई बार वो सांसारिक ज्ञान भी प्राप्त करता है, बहुत अधिक मात्रा में। लेकिन जो काम है, जो काम की जो मैल है, या विषय आसक्ति की जो मैल है, या विषय तृष्णा है, जो विषय तृष्णा है, उसकी प्राप्ति में जो मनुष्य का मन लगा हुआ है, या तृष्णा जो बनी हुई है, जो कामना जो बनी हुई है, उसके कारण जो स्थिति पैदा हो रही है, वह जो काम है, जो रजोगुण से उत्पन्न हो रहा है, संसार में बहुत सारे कर्म करने की प्रेरित करता रहता है और बहुत तरह के विचार मन में देता रहता है, तो वह जो काम है, वह पाप का मूल कारण है। यह रजोगुण से उत्पन्न काम ही पाप का मूल कारण है और यह आध्यात्मिक ज्ञान को, आत्मज्ञान को ढकने वाला है। लेकिन मात्र कई बार आदमी, इसलिए ये कहना बहुत जरूरी हो जाता है, इस बात को समझना बहुत जरूरी हो जाता है तब, क्योंकि यही मूल अर्थ है और यह बात समझने भी बहुत आवश्यकता है। क्योंकि कई बार ऐसे लोग मुझे मिलते हैं जो मात्र यौन वासना को ही काम वासना मानते हैं या कामना मानते हैं। जी नहीं, ऐसे ऐसे साधु भी देश में हैं और ऐसे ऐसे सन्यासी भी हैं जो बहुत अधिक धन के लोभी हो जाते हैं, पद के लोभी हो जाते हैं। उन्होंने विवाह नहीं किया और दुनिया उन्हें ब्रह्मचारी के रूप में जानती है, इसीलिए मात्र यौन वासना का त्याग कर देने से ना तो कोई ब्रह्मचारी हो जाता है और ना ही कोई सन्यासी होता है और ना ही योगी होता है। वह तो उसका एक बहुत ही छोटा सा रूप है। इसलिए कबीर साहिब और संतों ने बहुत समझा कर कहा, संत कबीर की एक वाणी आती है कि माया तजे तो क्या तजे, मान तजा नहीं जाए। मान का त्याग करना बड़ा ही कठिन है। मान भय मुनिवर गले, मान सबन को खाए। और मान भय मुनिवर गले, यदि मान हो गया तो बड़े से बड़े मुनि, ऋषि मुनि भी गल जाते हैं, उनकी सारी तपस्या व्यर्थ हो जाती है। जैसे देव ऋषि नारद की कथा आती है कि कामदेव के वाण से तो बच गए, लेकिन जो अभिमान उत्पन्न हुआ कि मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया, उस अभिमान ने नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। उस अभिमान ने पतन कर दिया, गिरने पर विवश कर दिया। तो इसीलिए जब हम योग शास्त्र या सांख्य शास्त्र को पढ़ते हैं तो उसमें अविद्या के बाद जो प्रथम तत्व का उत्पन्न होता है वो क्या है? अहंकार है, अस्मिता है। बंधन का मूल जड़, जो सबसे बड़ी गांठ है। जैसे कि हम किसी को जब रस्सी से बांधते हैं तो वो हमेशा बंधे रहे, उसके लिए हम क्या लगाते हैं? गांठ लगाते हैं। यह गांठ वो अहंकार है और जिस दिन ये गांठ खुल जाता है उस दिन कोई बंधन टिकने वाला नहीं है। देखते देखते सारे बंधन ही खत्म हो जाएंगे। इसीलिए जब आप योग मार्ग पर चलते हैं, आध्यात्म मार्ग पर चलते हैं, तो आप सही सही काम का अर्थ भी समझें और सही सही ब्रह्मचर्य का अर्थ भी समझें।
अगर आप ये सोचते हैं कि मात्र स्त्री संग त्याग देने से आप ब्रह्मचारी हो गए हैं, तो आप बहुत बड़ी भूल में हैं। आप नहीं जानते इस प्रकृति का खेल, ये कौन कौन से खेल आपको खिला सकती है, कौन कौन से चक्कर में आपको डाल सकती है, कैसी परिस्थितियों में आपको डाल सकती है। तो इसीलिए ऐसे ब्रह्मचर्य की परिभाषा से भी दूर रहें, नहीं तो कोई लाभ नहीं। वही देव ऋषि नारद वाली स्थिति। हालांकि चलो वो देव ऋषि नारद थे, उनकी साधना निश्चय ही परिपक्व हो चुकी थी, उनका पतन संभव नहीं था, लेकिन फिर भी जब भगवान ने माया दिखाई तो फिर दिखा दी। ऐसी कुछ और कथाएं आती हैं कि एक बार देव ऋषि नारद ने प्रभु से कह दिया कि मैंने सुना है कि आपकी माया बड़ी विचित्र है। प्रभु ने कहा कि हाँ है विचित्र, तो क्यों पूछते हो? तो नारद जी ने कहा कि मैं देखना चाहता हूं एक बार। तो भगवान ने कहा कि ना ही देखो तो बेहतर है, लेकिन जब भी सुनता हूं कि बड़ी विचित्र है तो एक बार देखने का मन होता है। तो एक बार भगवान श्री कृष्ण के साथ देव ऋषि नारद जा रहे थे और उनको कहा कि प्रभु एक बार मैंने माया के विषय में आपसे पूछा था, आप बताएंगे क्या? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अवश्य बताऊंगा, चलो मेरे साथ। चलने लगे, एक नदी के तट पे पहुंचे, प्यास लगी तो प्रभु ने कहा कि मुझे मेरी थोड़ी सहायता करो, मुझे प्यास लगी है और नदी का जल मुझे थोड़ा सा ले आओ इस लोटे में, मैं पीना चाहता हूं। वो लोटा लेकर नदी में उतरे जल लेने के लिए, तो तभी अचानक देखते कि नदी में बाढ़ आ गई। बाढ़ आ गई और बाढ़ में वो बह गए, और जब बह गए बाढ़ के अंदर, बहते बहते चले गए किसी दूर जगह पर, और वहाँ पर एक गांव के किनारे वो चले जाते हैं, और वहाँ उन्हें कोई किनारे खींच लेता है। एक ब्राह्मण होते हैं, उसे किनारे खींचते हैं और देखते हैं कि भाई ये लड़का तो बेहोश हो गया है, कोई ब्राह्मण बालक ही युवक लगता है, और उसकी सहायता करते हैं, उनके स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं और अपने घर में स्थान प्रदान करते हैं। और रक्षा कर कर देव ऋषि नारद बेहोशी से जब उठते हैं, देखते हैं कि मैं किसी स्थान पर हूँ, और उनकी पिछली स्मृति गायब हो चुकी है, कुछ याद नहीं रहता है। उसी घर में रखते हैं। ब्राह्मण देवता देखते हैं कि बड़ा तेजस्वी युवक है, क्यों ना अपनी पुत्री का विवाह मैं इससे कर दूं, और पुत्री का विवाह कर देते हैं। नारद जी का परिवार बस जाता है, 2 बच्चे हो जाते हैं। परिवार के साथ सुखी पूर्वक मस्ती से अपना जीवन यापन करना शुरू कर देते हैं। पत्नी से बड़ा प्रेम है, बच्चों से बड़ा प्रेम है, घर से बड़ा प्रेम है, बड़े प्रेम से। और फिर जो है वो ब्राह्मण देवता भी, जो जिन्होंने उनकी रक्षा की थी, उनकी मृत्यु हो जाती है। पूरा उनका जो जायदाद है, प्रॉपर्टी, इनको प्राप्त हो जाती है, क्योंकि उनकी एक ही पुत्री थी। बहुत सारा धन वैभव प्राप्त हो जाता है, राजाओं जैसा जीवन हो जाता है, और सम्मान प्रतिष्ठा सब हो जाता है समाज में। देव ऋषि नारद अपने जीवन में मस्त हैं, लेकिन अचानक नदी के किनारे तो गांव था ही, और अचानक फिर से बाढ़ आती है और पूरा गांव डूबने लग जाता है। देखते देखते देव ऋषि नारद का घर डूबने लग जाता है। वो अपनी अपनी बिल्डिंग के छत पर चले जाते हैं, छत पर जाकर कि कैसे भी बच जाऊं, इस बाढ़ से पानी में ना बहूं, ना बह सकूं। साथ में एक बहुत बड़ा वृक्ष होता है, उसकी डाल पकड़ लेते हैं बचने के लिए। पानी बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। तभी उनका जो छोटा बालक है वो नदी में बहने लग जाता है। बहुत रोते हैं, बहुत चिल्लाते हैं, लेकिन बचा नहीं पाते। देखते देखते दूसरा बच्चा, पत्नी भी छूट जाती है, सभी बह जाते हैं। अकेले नारद जी पेड़ पकड़कर लटके हुए हैं और चिल्लाए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। पत्नी के हाथ को नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन पानी का बहाव बहा रहा है। अचानक वह भी बहने लग जाते हैं और रोने लग जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं। भगवान कृष्ण आते हैं, हाथ पकड़ते हैं, और जैसे ही हाथ पकड़ते हैं तो देव ऋषि नारद देखते हैं कि मैं तो नदी के तट पर हूं, लोटा लेकर खड़ा हूं। नदी के तट पर हूं, लोटा लेकर खड़ा हूं नदी का पानी लेने के लिए। श्री कृष्ण पूछे कि क्या हुआ नारद, चिल्ला क्यों रहे हो, क्या हो गया? कहा कि प्रभु ये सब क्या हो रहा था मेरे साथ। मैं नदी में पानी लेने उतरा था और मुझे दिखा कि बाढ़ आ गई है, और फिर इतना पूरा एक जीवन जी गया मैं तो। इतनी देर में मैंने पूरा जीवन जी लिया, मेरा विवाह हो गया, मेरे बच्चे हो गए, और वो सारे मर भी गए फिर से।
ये सब क्या था? प्रभु ने कहा यही तो माया है। लेकिन प्रभु ये सब घटने में टाइम लगता है, आपने इतनी ही देर में मुझे इतना कुछ कैसे दिखा दिया? तुम्ही ने पूछा था कि मैं माया देखना चाहता हूं, यही माया है, यही काल है, क्या समझ पाओगे? ना तो यह काल सत्य है, ना ही यह माया सत्य है, समझ में आने वाला नहीं है। इसीलिए सिर्फ आत्मकल्याण का, आत्म अनुसंधान का मार्ग ढूंढना चाहिए व्यक्ति को। और विषय अनेक प्रकार से हमें आकर्षित करते हैं, अनेक प्रकार से, वासनाएं अनेक प्रकार से हैं, कामनाएं अनेक प्रकार से हैं। तो कभी भी, कई बार क्या होता है कि मैं काम पर विजय प्राप्त करूंगा, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, यह भी एक वासना बन जाती है, लोक वासना। और कई बार व्यक्ति अपने ही अहंकार को संतुष्ट कर रहा होता है, खुद को ब्रह्मचारी समझकर। तो सही मायनों में इस प्रकार की का ब्रह्मचर्य हमारे कोई आध्यात्मिक उन्नति ना कर कर उल्टा हमें और ज्यादा कुछ विचारों में फंसा देता है, कुछ चीजों में हमें और उलझा देता है। उससे भी किसी प्रकार की आध्यात्मिक उन्नति नहीं होने वाली। संतुलन को समझना है, संतुलन को बनाए रखना है, संतुलन के विज्ञान को समझना है, तब जाकर हम संपूर्ण कामनाओं से मुक्त होकर जो करने योग्य, निष्काम कर्म योग्य है, जो कर्तव्य कर्म है, उसको हम सही ढंग से कर पाते हैं। तो भगवान इसीलिए काम का अर्थ पहले ही बता चुके हैं कि विषयों के संग से उत्पन्न होता है काम, और यह जो काम है यही ज्ञान को ढकता है। कैसे ढकता है? जैसे कि धुएं से अग्नि ढक जाता है, मैल से दर्पण ढक जाता है, जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही इस कामना के द्वारा यह ज्ञान भी ढका रहता है। जिस ज्ञान की चर्चा मैं तुझसे कर रहा हूं वह आध्यात्मिक ज्ञान ढका रहता है। अर्जुन ऐसा समझना चाहिए। अब काम वासना या कामनाओं का वास कहां पर है, किस जगह पर यह वास करती हैं? तो भगवान इसको भी समझाते हैं। आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणान लेन च, दुष्पुरेणान लेन च। हे कुंती नंदन, इस अग्नि के समान तृप्त ना होने वाले और विवेकियों के कामना रूप नित्य वैरी के द्वारा विवेक ढका हुआ है। अग्नि के समान, तृष्णा रूपी अग्नि जो है उसके समान तृप्त ना होने वाले विवेकियों के कामना रूप, जो विवेकियों के कामना रूप है, जो नित्य वैरी के द्वारा, वैरी के समान, शत्रु के समान जो है, वह मनुष्य के विवेक को ढक लेता है। ठीक, यह तृष्णा रूप अग्नि के समान हमारे भीतर विद्यमान रहता है और विवेक को ढक लिया करता है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर्यस्यधिष्ठान मुच्यते एतैर विमोह यत्तेष ज्ञानमावृत्य देहिनम। ज्ञानमावृत्य देहिनम, इंद्रियां, मन और बुद्धि इस कामना का वास स्थान है। क्या वास स्थान है? इंद्रियां, मन और बुद्धि इस कामना का वास स्थान है। और उसके इस वास स्थान का जो मुख्य, जो जो इस वास स्थान की जो बाउंड्री कह लीजिए या उसकी जो दीवारें हैं, वह अहंकार है। अहंकार वो गांठ है जो बंधन को बनाए रखता है, बंधन की रक्षा करता है। वह बंधन जो हमें जरा मरण के बंधन में रखता है, दुखों के बंधन में रखता है, बार बार जन्म और मृत्यु के बंधन में रखता है। वह बंधन, उस बंधन की गांठ कौन सी है? वह उस बंधन की गांठ का नाम ही अहंकार है। लेकिन कामनाओं का वास कहां पर है? घर कहां है कामनाओं का? कामनाओं का घर जो है मन, इंद्रियां, मन और बुद्धि में इन कामनाओं का घर है। ये इनके अंदर वास करती हैं, इनके अंदर जो है वास करती हैं। इंद्रियां क्या हैं? इंद्रियां जो हैं इसकी खिड़कियां हैं, इस घर की, इसके वास स्थान की खिड़कियां हैं। ठीक है। बुद्धि क्या है? बुद्धि जो है इसका गेस्ट रूम है, जहां पर चीजें घुसती हैं तो सबसे पहले ड्राइंग रूम में घुसती हैं,
बुद्धि वो ड्राइंग रूम है इसके घर का, वासना रूपी घर का। और फिर जो डाइनिंग रूम है और जो बेडरूम है वो इसका मन है। मन वो रूम्स है जहां पर मनुष्य अपनी वासनाओं की तृप्ति में लग जाता है। तो इंद्रियां, बुद्धि और मन, यह काम का वास स्थान है। तो जब इंद्रियां, मन और बुद्धि काम का वास स्थान है, तो इसका समाधान कैसे होगा? यदि जीव अपने चित्त को दूसरा वास स्थान प्रदान करे, अपने मन को दूसरा वास स्थान प्रदान करे, और वो दूसरा क्या हो सकता है? तो भगवान कृष्ण अर्जुन को यह गूढ़ रहस्य समझाते हुए कहते हैं, इस रहस्य को बताते हैं कि तस्मात् व इंद्रियाण यादो नियम्य भरतर्षभ पापमानम प्रजहिहेनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तू सबसे पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य बलपूर्वक नष्ट कर दे। इस काम को तो नष्ट कर दे, जो इंद्रियों को वश में कर तो इस काम को नष्ट कर दे। और यह नष्ट कैसे होगा? अब यहां पर मान लीजिए कि मैं आपको यह श्लोक सुना दूं कि भाई आप सभी अपने काम को नष्ट कर दो। ये कितना सुंदर उपदेश है कि संपूर्ण कामनाओं को मुक्त हो जाओ, संपूर्ण कामनाओं को नष्ट कर दो, अपने इंद्रियों को वश में कर लो। यहां पर बहुत सुंदर उपाय भगवान बता रहे हैं कि तस्मात् वमिन इंद्रियाण यादो नियम्य भरतर्षभ पापमानम प्रजहिहेनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू सबसे पहले इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल, उसको नष्ट कर दे। ये संपूर्ण मनुष्य को भगवान उपदेश दे रहे हैं। लेकिन अगर मात्र ये उपदेश सुनने में बहुत सुंदर लग रहा है कि काम को नष्ट कर दे, इंद्रियों को वो कर तू काम को, इंद्रियों पर नियंत्रण कर तू काम को नष्ट कर दे, सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन भैया कैसे नष्ट करोगे? अब बलपूर्वक जबरदस्ती लग जाओ नष्ट करने में, क्या क्या नष्ट करोगे? कैसे कैसे नष्ट करोगे? अगर जिह्वा से स्वाद लेते हो तो क्या जिह्वा काट कर फेंक दोगे? आंखों से देखते हो तो क्या आंखें निकाल कर फेंक दोगे? क्या करोगे? अगर मात्र इसी श्लोक को आप पकड़ लेंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा, समस्या का समाधान आपको मिलने वाला नहीं है। पर उपदेश कुशल बहुतेरे। देखो भैया, दूसरों को उपदेश देना बड़ा आसान होता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करो, तृष्णाओं को छोड़ दो, कामनाओं को छोड़ दो, आसक्तियों को छोड़ दो, लेकिन सही रास्ता तो बताओ। या सिर्फ बड़े बड़े उपदेश ही हाँकते रहोगे? कुछ ऐसे धार्मिक संस्थाएं मिले जहां पर उनके जो तथाकथित गुरुजी या सन्यासी जी लोग हैं, वो अपने शिष्यों को ऐसे ही करते हैं कि भाई ये मत करना, वैसे मत करना। लेकिन कैसे नहीं करना, उपाय तो बताओ। श्री कृष्ण ऐसा नहीं करते। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता के साथ न्याय करो, अन्याय मत करो। कोई एक श्लोक पकड़कर मत बैठ जाओ। अब मुझे अभी कुछ दिनों पहले किसी युवक ने कहा कि मुझे ये काम वासना वाली ऐसे प्रॉब्लम होती है, तो क्या इंद्रियों को जबरदस्ती दबा दो? क्या करोगे? कैसे करोगे? क्या यही तरीका है? तो भगवान कृष्ण अगले श्लोक में एक रहस्य की बात बतलाते हैं। क्या रहस्य की बात बतलाते हैं वो हम देखेंगे, उसको समझेंगे तो ये काम भी आसान हो जाएगा। क्या? इंद्रियाणि प्राण्या हुरेन्द्रियेभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सह एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संसतभ्य आत्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। भगवान ने सारा रहस्य तो प्रकट कर दिया। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर सबल, प्रकाशक, व्यापक तथा सूक्ष्म कहते हैं। इंद्रियों को स्थूल, इंद्रियाणी पराणी। इंद्रिय क्या है? स्थूल शरीर से पर है। पराणी
अब यह तथ्य तो विवेक चूड़ामणि में आदि गुरु शंकराचार्य कह चुके हैं कि जो पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां किसका अंग है? क्या स्थूल शरीर का अंग है? बिल्कुल नहीं, सूक्ष्म शरीर का अंग है। पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां किसका अंग है? स्थूल शरीर का नहीं, सूक्ष्म शरीर का अंग है। स्थूल शरीर का अंग क्या है फिर? स्थूल शरीर का अंग है त्वचा, मज्जा, रक्त, हड्डी, अस्थि जिसको बोलते हैं, अस्थि। ये सारी चीजें स्थूल शरीर के अंग हैं, जिससे कि स्थूल शरीर निर्मित है, बना है। लेकिन ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां ये सूक्ष्म शरीर का अंग है। इसीलिए यहां पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इंद्रियाणि पराणी, इंद्रियों को स्थूल शरीर से परे, सबल, प्रकाशक, व्यापक तथा सूक्ष्म कहते हैं। इंद्रियों से परे मन है। इंद्रियां किसके परे हैं? इस शरीर के परे हैं, इस स्थूल देह के परे हैं। और इंद्रियों से परे मन है, और मन से भी परे बुद्धि है। आहु इंद्रियभ्य परम मनः मनसा तू परा बुद्धि। यह बुद्धे तू परतः सह एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा आत्मना आत्मानम संस्तभ्य महाबाहो कामरूपम दुरासदम शत्रुम जाहि। तो इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से भी परे, बुद्धि से भी परे, और बुद्धि के अंदर वास करने वाला वह काम है। और इस तरह बुद्धि से पर को, बुद्धि से भी परे वह आत्मा जो है, जानकर, अपने द्वारा अपनी आत्मा को जानकर, अपने द्वारा अपने आप को जानकर, वश में कर कर, हे महाबाहो तू काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। तो अंत में इंद्रियां, इंद्रियों से परे मन, मन से परे बुद्धि, और बुद्धि से परे, बुद्धि से परे आत्मा है। तू आत्मा को प्राप्त हो जा, तू अपने से अपने आप को जान ले, तू आत्मज्ञान को प्राप्त हो जा, तू आत्मा को जान ले। और जिस समय तू आत्मा को जान लेगा तो क्या हो जाएगा? आत्मा को जानकर तेरे लिए काम को मारना, काम रूपी शत्रु का वध करना आसान हो जाए। तो भगवान ने जबरदस्ती वाली बात नहीं की, मार्ग दिखा दिया। काम का वास कहां है? फिर से हम इसको समझते हैं। काम का वास है इंद्रियां, मन और बुद्धि में काम का वास है। काम क्या है? विषयों के संग से विषयों के प्रति जो तृष्णा उत्पन्न होती है, उनको प्राप्त करने की जो इच्छा उत्पन्न होती है, वही काम है। उनमें बहुत सारी चीजें हो सकती, उनमें धन वैभव भी हो सकता है, उनमें लोक वासना, मान प्रतिष्ठा, यश भी हो सकता है, उनमें ये सारी चीजें हो सकती। अब ये कभी मत समझिएगा कि धन नहीं होना चाहिए या व्यक्ति के पास प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए, वो एक अलग बात है। आसक्ति या उसके लिए जबरदस्ती का कर्म करना जो पाप युक्त हो सकता है, उसमें लगने की कोशिश करना, यह गड़बड़ हो सकता है। इससे बचने का प्रयास करना है। तो यह काम है, और जब काम है तो काम का वास इंद्रिय, मन, बुद्धि में है। लेकिन यदि आप इंद्रियों से परे मन, मन से परे बुद्धि और बुद्धि से परे जो आत्मा है, यदि आपको आत्मा का ज्ञान हो जाता है तो फिर भैया आपका काम हो गया समझो। आप उस काम रूपी शत्रु का वध कर सकते हो। आप काम रूपी शत्रु का वध कर सकते हो। आपके अंदर वो सामर्थ्य आ जाएगा कि आप काम रूपी शत्रु का वध कर दो। ठीक, आप काम रूपी शत्रु का वध निश्चय ही कर सकते हो यदि आप उस आत्मा को जान लो कि इंद्रियों से परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे आत्मा। लेकिन अब जान लो, क्या जान लो? तो ये श्लोक सुन के भी जान लो ना। मैंने बता ही दिया कि आत्मा इनसे परे है, तो आप क्या जान गए? जी नहीं, इसको जानना नहीं कहते। यह तो इंफॉर्मेशन है। पुस्तकों में, ग्रंथों में इंफॉर्मेशन ही तो मिलेगी ना, और क्या मिलेगी? सूचना मिलेगी।
सूचना मिलेगी। ग्रंथों में क्या प्राप्त होगा? सूचना प्राप्त होगी। और क्या प्राप्त होगा? किताबों से क्या मिलेगा? सूचना मिलेगी। लेकिन आत्मा तक आप पहुंच सकें, उसके लिए तो ध्यान योग की गहराई में उतरना पड़ेगा। दूसरा कोई मार्ग नहीं है। ठीक, तो यह हमें समझना है। तो काम, आत्मा जो है, मन से परे, इंद्रियों से परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे आत्मा है। और आत्मा को यदि योगी जान लेता है, साधक जान लेता है, आत्म तत्व का ज्ञान कर लेता है, और आत्मा को, या फिर आत्मा अनुसंधान में लग जाए। आत्मा अनुसंधान ही भक्ति है। आदि गुरु शंकराचार्य ने तो भक्ति की परिभाषा भी इसी ढंग से दी है। आत्मा अनुसंधान ही भक्ति है। तो आत्मा का अनुसंधान हम करना शुरू कर दें तो इस काम पर विजय प्राप्त करना, या इस काम, शत्रु रूपी काम को रोकना हमारे लिए अत्यंत ही सरल हो जाएगा। हम निश्चय ही इस कामना को समझ पाएंगे और काम रूपी शत्रु से मुक्त हो पाएंगे, और अपने जीवन के आनंद को भी भोग पाएंगे। एक सफल जीवन जी पाएंगे, निष्काम जीवन निश्चय रूप से जी पाएंगे, आनंदित जीवन जी पाएंगे। ठीक है। वास्तव में देखिए, जो अध्यात्म है, कई बार आप जब ग्रंथों को पढ़ते हैं तो एक व्यक्ति ने मुझसे ऐसा प्रश्न किया, तो इसलिए मैं आज इस प्रश्न को ले रहा हूं। मैं कोशिश करूंगा कि अलग से भी इस पर मैं वीडियो बनाऊं, इस विषय पर विस्तार से, लेकिन फिर भी मेरे मन में बोलते बोलते वो महानुभाव का प्रश्न दिमाग में आ गया, तो मैं उसको ले ही लेता हूं। उनका कहना था कि हमें लगता है कि जो अध्यात्म है, या जो हमारे जीवन को बहुत कठिन बना देता है। कैसे कठिन बना देता है? तो उन्होंने कहा, मैंने पूछा कैसे आपको लगता है कि आध्यात्म जीवन को कठिन बनाता है? तो बोलता है कि अब भगवान कृष्ण कहते हैं निष्काम कर्म योग करो। अब हम कैसे निष्कामता ले आएं? जबरदस्ती वाली बात लगती है कि हम निष्काम हो जाएं और करते रहें, तो बड़ा कठिन सा सब कुछ लगता है। लेकिन सत्य तो ये नहीं है। सत्य तो ये है कि आध्यात्म जीवन को सरल बनाता है, कठिन नहीं बनाता है। लेकिन जब आध्यात्म मात्र थ्योरी तक लिमिटेड होगा, जब तक आप थ्योरी तक रहेंगे, सीमित रहेंगे, तब तक यह कठिन है। आप प्रैक्टिकल पर उतरिए, प्रैक्टिकल पर उतरिए। और रही बात श्रीमद् भगवद गीता, तो मैंने उन्हें गीता का एक श्लोक बता दिया। पीछे हमने चर्चा की थी, शायद कल या परसों चर्चा की थी, कि भगवान कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति को भी अज्ञानी वाले कर्म निष्काम भावना से करने चाहिए, कर्तव्य पालना हेतु। जैसे कि परिवार बसाना और संसार बसाना, ये सारी चीजें एक ज्ञानी व्यक्ति भी करता है, एक अज्ञानी भी करता है। अज्ञानी उसमें आसक्त होकर करता है, ज्ञानी निष्काम भावना से करता है। तो ऐसा नहीं कि आपको संसार में रहना नहीं है, ऐसा नहीं कि आपके पास धन नहीं होना चाहिए, तो आपके पास प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। इसलिए अध्यात्म बहुत व्यक्तिगत विषय भी हो जाता है। यदि हम योग को सही ढंग से समझें, तो सत्य पूछिए, तो हमारे जीवन की सारी समस्याएं सरल हो जाती हैं। हम अपने आप को बहुत ही बेहतर ढंग से समझ पाते हैं, प्रकृति को बहुत बेहतर ढंग से समझ पाते हैं, और अपने जीवन को अच्छे ढंग से जी पाते हैं। तो सच पूछो तो कहीं भी अध्यात्म जीवन को कठिन नहीं बनाता। कठिन तभी बनेगा जब मिसकंसेप्शंस होंगी, आपके कॉन्सेप्ट जब बिगड़े होंगे, बिगड़े हुए मिसकॉन्सेप्शंस जब होंगी, तभी कठिन बनेगा, वैसे तो कठिन नहीं बनेगा। तो मिसकंसेप्शन, जैसे कि ब्रह्मचर्य का मिसकंसेप्शंस है, काम शब्द का अर्थ में मिसकंसेप्शंस हैं। तो जब सही सही अर्थ हमें लगेगा, मिलेगा, तो सही अर्थ, अभी जैसे कि भगवान ने कहा कि बलपूर्वक तू अपने इस काम रूपी शत्रु को मार डाल। तो अगर यह उपदेश दिया जाए कि बलपूर्वक काम रूपी शत्रु को मार डाल, तो यह तो बड़ा कठिन लगेगा। लेकिन जब आपको ये भी बता दिया जाए कि अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि इंद्रियों के परे मन, मन के परे बुद्धि, बुद्धि के परे आत्मा, और यदि तू आत्मा को जान लेगा, यदि तू आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़ेगा, तो उस कामना को मारना सरल हो जाएगा। यदि हम आत्म अनुसंधान के मार्ग पर चलें, तो फिर इस कामनाओं को मारना
इस काम रूपी शत्रु का वध करना आसान हो जाएगा। अब ये समझाने की जरूरत क्या है भाई अर्जुन को? अगर आप काम का अर्थ मात्र यौन आकर्षण या यौन वासना से लेते हैं, तो एक बात बताइए, अर्जुन के अंदर तो कोई इस समय यौन वासना नहीं है। अर्जुन तो युद्ध करने के लिए मना कर रहा है। अर्जुन के अंदर कोई सेक्सुअलिटी नहीं है, उसके अंदर कोई यौन वासना नहीं है। वो तो युद्ध करने के लिए मना कर रहा है। तो युद्ध करने के पीछे, जो मना करने के पीछे जो कारण है, उसमें भी कामना है। कामना कौन सी कामना है? लोकवासना भी छुपी हुई है उसमें, पाप पुण्य की भावना भी छुपी हुई है उसमें, स्वर्ग प्राप्ति की भावना है, आसक्ति है कि मेरे पाप बन जाएंगे, पुण्य नहीं बनेंगे और फिर मैं स्वर्ग भी नहीं मिलेगा मुझे। तो ऐसी भावना अर्जुन के मन में, एक कामना ही तो है, स्वर्ग प्राप्ति की कामना, स्वर्ग प्राप्ति की कामना कि मैं स्वर्ग का सुख भोगूंगा और मैं पुण्य बढ़ाऊंगा। तो यह भी एक कामना है। इसलिए अर्जुन को कहा जा रहा है कि तू अपनी कामना रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त कर। अर्जुन से कहा जा रहा है तू अपनी कामना रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त कर। ठीक है, तो यह हमें समझने की आवश्यकता है। यह हमें समझने की, जब सही कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे काम का, ब्रह्मचर्य का, तो कुछ भी कठिन नहीं है, सब सरल है। सरल ढंग से हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। संसार में चीजें हमें बहुत विचलित करती हैं, लेकिन हमें जब अध्यात्म आत्मज्ञान की ओर हम जब बढ़ेंगे तो सरल हो जाएगा सब कुछ। जो भी यहां पर ध्यान योग से और इस चैनल से जुड़ते हैं, वो कहते हैं कि अब आपको सुनकर लगता है कि जिंदगी अब आसान हो रही है, जीवन अब आसान हो रहा है, बातों को समझना आसान हो रहा है और जीवन सरल हो रहा है। जी नहीं, जी यही हमें समझना है। और जीवन वास्तव में आध्यात्म के द्वारा, योग के द्वारा सरल होता है, ना कि बहुत कठिन होता है। कठिन वहां होता है जहां पर गलत अर्थ दिए जाते हैं, वहां कठिन हो जाता है। जहां पर आपको मानसिक रूप से गुलाम बनाने की कोशिश की जाती है, वहां कठिन हो जाता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि 11 जनवरी से फिलॉसफी का कोर्स शुरू होगा। यह जो फिलॉसफी का कोर्स है 11 जनवरी से शुरू होगा और इसका शुल्क 900 रुपये रहेंगे। आप इसको 900 रुपये देकर आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं अभी भी। 11 जनवरी से पहले 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस हम मनाते हैं और जो 11 जनवरी से हम इस कोर्स को शुरू कर देंगे। दर्शन के ऊपर वेस्टर्न इंडियन, विथ इंडियन एंड वेस्टर्न अप्रोच। इसमें इंडियन और वेस्टर्न अप्रोच दोनों है। वेस्टर्न फिलॉसफी और इंडियन फिलॉसफी दोनों की चर्चा हो रही है इसमें। ठीक है, तो आप जो है इसमें इस का लाभ उठा सकते हैं और ये सनातन धर्म को समझने में, विश्व दर्शन को समझने में बहुत सहायक है। वर्ल्ड फिलॉसफी को समझने में और सनातन धर्म की कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में और आपकी सहायता हो जाएगी इसमें, अगर आप इस कोर्स को करते हैं। इसलिए हमने ये कोर्स, देखिए यह कोर्स बहुत मेहनत से बनाया जा रहा है। इसमें, इस कोर्स में बहुत बारीकियां भी हैं, बहुत नॉलेज भी है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं, वैसे अगर मैं कहूँ जो लोग फिलॉसफी का कोर्स कर रहे हैं, अब वो शायद बेहतर तरीके से कुछ बातों को समझ पा रहे होंगे कि उन्होंने अभी तक जितना भी कोर्स किया है, उनमें से इस कोर्स को डिज़ाइन करने में ज़्यादा मेहनत लग रही है, समय भी लग रहा है, ताकि सटीक जानकारी आपको किसी भी विषय में दी जा सके। ठीक है, तो दर्शन से वेस्टर्न फिलॉसफी भी पूरा चलता है, प्री सॉक्रेटिक, सॉक्रेटिक एरा, हेलेनिस्टिक रिलीजन और फिर हेलेनिस्टिक फिलॉसफी, उसके बाद क्रिश्चियन फिलॉसफी, मॉडर्न फिलॉसफी अभी, और कंटेम्प्रेरी फिलॉसफी, ये सारी चीज़ें, आइडियलिज्म, रैशनलिज्म, वेस्टर्न में ये सारी चीज़ों को क्लियर किया जाता है इसमें। फिर भारतीय दर्शन में आपके जो वैदिक दर्शन है, आस्तिक दर्शन है, 6 षड दर्शन, उनको क्लियर किया जाता है। फिर जो नास्तिक दर्शन में चारवाक, बौद्ध, जैन और आजीविक, इनको भी क्लियर किया जाता है। ये सारे क्लियर कर कर एक फाइनली हम कुछ डिस्कशंस भी करेंगे अंत में। तो ये सारे क्लियर होंगे, ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, वीडियोस आपको मिलेंगी और फिर डिस्कशंस भी होंगी।
तो ये सब कुछ होगा, लेकिन ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सके, फिर भी इस कोर्स के कॉस्टिंग को कम से कम रखने का प्रयास किया गया है। फाइनली हमने इसको 900 में इसको फाइनल किया है, ताकि युवा और कोई भी रेशनल माइंड का व्यक्ति है, वो दर्शन को, फिलॉसफी को समझना चाहता है और सारे एक थॉट प्रोसेस को, वर्ल्ड का थॉट प्रोसेस क्या रहा है उसको समझना चाहता है, तो ज़रूर वो इस कोर्स को करे और ज्वाइन करे, और सभी लोग इसको ज्वाइन कर कर बहुत सारी बातों को समझ सकते हैं और जान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, और विशेष करके हमारा सनातन धर्म कितना सही है, कितना व्यवहारिक है, कितना लॉजिकल है, और उस सब चीज़ों को भी हम बहुत बेहतर तरीके से समझ पाते हैं इस दर्शन के कोर्स में। इस कोर्स का नाम है दर्शन या फिलॉसफी। 900 रुपीज़ ही फाइनली हमने इसको इसमें किया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, तो आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको इसको इस नंबर पर कांटेक्ट करना पड़ेगा, 9661802459। कॉन्टैक्ट, इसलिए कॉन्टैक्ट टू ज्वाइन लिखा हुआ है। आप इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कर कर या बात कर कर आप कोशिश करें, व्हाट्सअप मैसेज ही पहले करें आप, तो जो है आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको वीडियोस प्राप्त होंगे और कुछ लाइव सेशन भी बाद में प्राप्त होंगे। तो चलिए, अभी हम इसको जो ज्वाइन करना चाहते हैं, 11 जनवरी से आपको हम वीडियोस देने शुरू करेंगे। इससे संबंधित जो नई बैच है, पहला अक्टूबर में शुरू हुआ था, अब जो है 11 जनवरी, संभवतः आगे यह हर महीने शुरू होगा। लेकिन ये गहन विषय है, चिंतन का विषय है, जानने का विषय है। आप जरूर इससे लाभान्वित हों, और यदि आप चाहते हैं कि आप बेहतर तरीके से सनातन धर्म को समझें और इसके एक प्रचारक बने, आप स्वयं सनातन धर्म को समझकर इसका प्रचारक बने, आप खुद समझेंगे तभी तो किसी को सही ढंग से समझा पाएंगे। नहीं तो ज़्यादातर हिंदू समाज में या सनातन धर्मियों में बस हुआ हुआ करने की आदत है, सीआर की तरह। किसी नेताजी ने हुआ किया तो बाकी ने भी पीछे पीछे हुआ कर दिया, बिना जाने समझे कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, बिना गहराई से चिंतन मनन किए आपने हुआ हुआ कर दिया। ठीक है, तो ये हुआ हुआ करने वाली प्रवृत्ति जो है हिंदुओं की या हिंदू समाज में, बड़ी ही खतरनाक है। वो अपने ही पैर पर कभी कुल्हाड़ी मार लेंगे और पता नहीं चलेगा, और फिर जो है वो अपने को, आपको पतन के मार्ग पर ले जा सकते हैं। इसलिए सही ढंग से सनातन धर्म का विकास विचारधारा से, किस विचारधारा से हुआ है, कैसे कैसे हुआ है, कैसे कैसे विचारकों ने कौन कौन से तर्क दिए हैं, कौन कौन सी बात कही, उन सब को हम इस कोर्स के अंतर्गत समझने का प्रयास करेंगे अंत तक। कंटेम्परेरी फिलोसोफर, सनातन धर्म के कंटेम्परेरी फिलोसोफर में नाम आता है श्री अरविंदो, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद सरस्वती, स्वामी रामतीर्थ, महर्षि रमण महर्षि जिनको कहते हैं, ये कंटेम्परेरी फिलोसोफर्स में आते हैं सनातन धर्म के। वैसे ही वेस्ट में भी कंटेम्परेरी फिलोसोफर हैं बहुत सारे, उनका भी नाम आता है। उसमें कई फिलोसोफर हैं, सात्र है, आपके विटजेंस्टाइन है, फिर आपके बर्कले है, और कई ऐसे फिलोसोफर्स का नाम वेस्ट में भी आता है जिन्होंने कई तरह की फिलॉसफीज दी, कई तरह की बातें बताई। तो चलिए, ये हम आगे जब है इसमें जो लोग जुड़े हुए हैं वो सुन रहे हैं, आगे बहुत कुछ बाकी है। जिनका 29 अक्टूबर चल रहा है उनका भी अभी बहुत कुछ बाकी है, वो सब होगा। और लेकिन 11 जनवरी से फिर भी नया बैच शुरू हो जाएगा फिलॉसफी के ऊपर। आप ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन कर कर लाभ उठाएं। कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत सारे क्लियर होंगे। क्लियर करने के पीछे सबसे बड़ी बात यह होगी कि जब आप किसी को कुछ समझाना, बताना चाहें तो आप बहुत सही और सटीक ढंग से बातों को बता पाएंगे। ठीक है, तो ये इससे लक्ष्य पूर्ण होगा। तो आप जरूर इस कोर्स को करने का प्रयास करें। ठीक है, आगे देखते हैं आपके कमेंट्स क्या क्या है। शिखर शर्मा जी, बहुत अभिनंदन है। राहुल तिवारी जी, योगेश हैरनर जी, राजू पाल जी, नवजोत नाथ जी, शंकर प्रसाद जी, अमन कक्कर जी, पवन कुमार गुप्ता, नवज्योति नाथ, गुरु जी, डिड श्री कृष्णा स्टॉप द टाइम ड्यूरिंग द वार? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि श्री कृष्ण ने
टाइम को स्टॉप कर दिया था। क्या गीता में ऐसा वर्णन है? श्रीमद् भगवत गीता में ऐसा कोई वर्णन है? जी नहीं, ऐसा कोई वर्णन नहीं है कि उन्होंने टाइम को वहाँ पर स्टॉप किया था अर्जुन को गीता सुनाने के लिए या कुछ करने के लिए, नहीं। हाँ, उसे अलग से सुनाया था, उसे अलग से सुनाया था, उसे युद्ध भूमि से अलग ले जाकर सुनाया था। और इसका इसका वर्णन कई बार, ऐसा वर्णन आता है, महाभारत आप पढ़ लीजिए, कर्ण पर्व में भी ऐसी घटना आती है कि भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध भूमि से दूर लेकर चले जाते हैं और कर्ण का बहुत आतंक होता है उस समय, और कर्ण के आतंक से घायल होकर, कर्ण के बाणों से घायल होकर युधिष्ठिर जो है वो अधमरा सा हो जाता है। और जब अर्जुन को, कृष्ण को सूचना मिलती है तो वापस आते हैं युधिष्ठिर से मिलने के लिए। मैंने एक वीडियो में पूरी कहानी सुनाई थी, बहुत अच्छा उपदेश है उस घटना के अंदर। तो लेकिन मैं बता रहा हूं कि ये कई बार ऐसा वर्णन महाभारत आप पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कि भगवान कृष्ण अर्जुन को कुछ बताने समझाने के लिए युद्ध भूमि से अलग ले जाते थे। ठीक है। और दूसरी बात कि हम संस्कृत में पढ़ते हैं, हम उसका अर्थ लेकर पढ़ते हैं, तो हमें इसको पढ़ने में समय लगता है। लेकिन जब कृष्ण अर्जुन को सुना रहे हैं तो वो एक सिंगल डायलॉग के रूप में है। अब जैसे मान लीजिए मैं ही बोल रहा हूं यहां पर, लगभग मुझे बोलते हुए 1 घंटा होने वाला है, तो हो सकता है कि मैं 700 वाक्य बोल चुका हूं अभी तक। तो श्री कृष्ण जब अर्जुन को समझा रहे हैं, दोनों की भाषा एक है, संस्कृत है, तो जब एक ही भाषा में बात चल रही है तो ऐसा नहीं कि हमें एक श्लोक को पढ़ने और उसकी व्याख्या करने में जो समय लग रहा है वही समय कृष्ण अर्जुन को लग रहा था, ऐसा नहीं है, ये समझ लीजिएगा। आप कृष्ण के एक श्लोक को एक डायलॉग की तरह समझिए। बस एक डायलॉग भगवान ने मारा, कितना टाइम लगता है। गीता बहुत मोटी भी हो सकती है, लेकिन पॉकेट गीता आप देखो, 700 श्लोकों को इतने में समेट दिया गया। पॉकेट गीता नहीं, जो सबसे छोटी वाली गीता है उसको भी आप देखो, उसमें भी हिंदी अर्थ लिखा हुआ है। हिंदी अर्थ मत लिखो, ओनली 700 श्लोक लिखो तो कितने पेज में आ जाएगा? क्या बहुत बड़ी किताब होगी क्या? बिल्कुल नहीं। तो ये कंफ्यूज मत होइए आप कि बहुत समय लगाया था कृष्ण ने गीता सुनाने और समझाने में, नहीं। हम समय लेकर समझते हैं, सुनते हैं। ठीक है। भगवान कृष्ण को कोई बहुत समय नहीं लगा था ये 700 श्लोक बताने में। और 700 श्लोक में कुछ श्लोक तो अर्जुन के हैं, कुछ श्लोक तो संजय के हैं, कुछ श्लोक धृतराष्ट्र के भी हैं 700 श्लोक में। उन सबको माइनस कर दीजिए, सिर्फ कृष्ण के श्लोक को लीजिए तो वो 700 नहीं बचेंगे फिर। तो इसलिए ऐसा मत सोचिएगा कि टाइम को रोक दिया था फिर सुनाया था, ऐसी कोई बात, मुझे तो ऐसा कोई प्रमाण, शास्त्र प्रमाण इस बात का नहीं मिलता है। तो ये हमें समझने की आवश्यक, ठीक है ना। मुझे तार्किक दृष्टिकोण से यह बात समझ में आती है कि टाइम को रोकने की कोई आवश्यकता भी नजर नहीं आती कि टाइम को रोका जाए, और कोई आवश्यकता भी उसमें नहीं दिखाई देती है। ठीक है। और वो जो युद्ध था बड़ा ही मर्यादित युद्ध था, नियम से युद्ध होता था। जो व्यक्ति युद्ध नहीं कर रहा है उस पर शस्त्र नहीं चला सकते, और जिस व्यक्ति का शस्त्र नहीं है उस पर भी आप शस्त्र नहीं चला सकते। मान लीजिए कोई सैनिक बिना शस्त्र के खड़ा है और वो आप शस्त्रहीन हो गया है, आप उस पर नहीं चलाए, ऐसे बहुत सारे नियम भी लागू थे युद्ध भूमि में। तो इस कारण से समय भगवान ने रोका और फिर गीता सुनाई। मैंने कहीं पर और भी सुना है ये बात, ये टाइम रोकने वाली बात। ठीक है। तो मुझे यह व्यर्थ का ही प्रलाप लगता है, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता, और ना ही यह बहुत जरूरी जान पड़ता है कि भगवान कृष्ण को समय रोक कर गीता सुनाने की आवश्यकता पड़ी होगी। ठीक। What is chronological time? Time nothing but the rate of change is the time. सब कुछ बदल रहा है, उसी के आधार पर हम समय की गणना करते हैं। गंभीर शाह जी, ओम गुरु जी, अबनी प्रधान जी, फनी वीडियोस, गोविंद प्रसाद नीमा जी, बबीदा धीमान, कन्हाई कुमार, रूपलाल विश्वकर्मा, नरसा राम जी, हेमराज भैरवा, विनोद के सूद, सविता नायक जी, संतोष कुमार, योगेंद्र पंडित, विष्णु चंद्र मौर्य, अजय कौशिक, राम विलास जी, राम गोपाल जांगीर, अर्जन भाई चौहान, माधुरी कोल्हे जी, रतन सिंह जी, बिमला शाह जी, घनश्याम सरोदे, ओमराज हेमब्रॉम जी, द पेन स्पिनर, श्वेता कुमारी जी, श्वेता राय सिन्हा जी, बहुत अभिनंदन है, स्मिता सावंत जी,
पंकज सोनी जी, सुभाष लांडे जी, उषा श्रीवास्तव जी, बाला आहूजा, भक्ति, सबका अभिनंदन है इस कार्यक्रम में। दया रानी जी, काशीनाथ जी, बहुत ज्ञानवर्धक व्याख्यान चल रहा है, इसके लिए हम लोग आपके बहुत आभारी हैं। जरूर लाभान्वित होते रहें। मैं तो एक माध्यम मात्र हूँ, प्रकृति ने मुझे माध्यम बनाया है, बस इतना ही है। हीरा राम गहलोत, दीपक गोयल, अमन जी, जो लोग सुसाइड कर लेते हैं उसके बाद उनको ह्यूमन बर्थ कितने टाइम बाद मिलता है, और क्या नेक्स्ट बर्थ में उनके सुसाइड करने की वजह से और भी ज़्यादा दुख मिलते हैं? फिर तो दुख तो पहले भी मिल सकता है, दोबारा बर्थ हो उनका उससे भी पहले भी मिल सकता है, फिर तो वो नेक्स्ट बर्थ में भी सुसाइड करेगा। ये तो आप ठीक है अपना आप सोच रहे हैं कितने टाइम बाद मिलता है। मेरे पास इसका कोई कैलकुलेशन नहीं है कितने टाइम बाद मिलता है उनको यह जन्म, ठीक है। तो और दोबारा सुसाइड कर लेंगे, ज़रूरी नहीं है कि दोबारा सुसाइड कर लें, अगर उन्हें समझ में आ जाए तो दोबारा सुसाइड क्यों करेंगे। नूतन भट्ट जी, रंजीत सहल जी, 100-200 साल पुरानी संस्कृति को ही धर्म मान बैठे हैं और वास्तविक धर्म से अनभिज्ञ हैं। जी हाँ, यह भी बात है। स्टडी विथ अवनीश, दिनेश भाई जी, बहुत अभिनंदन है आप लोगों का। पीजे के सिद्धियां होती हैं वह हमारी आत्मा की ही पावर्स हैं क्या? नहीं, आत्मा की पावर्स या हमारे सूक्ष्म शरीर की शक्तियां हैं, एकाग्रता की शक्तियां हैं। गुरु जी सादर प्रणाम, बस इतना जानने की इच्छा है कि आपसे कि यदि मैं ही ब्रह्म स्वरूप आत्मा वाला हूँ तो पूजा किसकी करूँ? पूजा का विषय तो देवता है। जब तक आप आत्म स्थित नहीं होते हैं, आत्मा की पूजा होती है क्या? कहीं नहीं लिखा कि आत्मा की पूजा होती है। आत्मा को तो आप ध्यान निधिध्यासन से जानेंगे, ध्यान से जानेंगे, निरोधात्मक क्रिया से जानेंगे, योग से जानेंगे आत्मा को आप, ठीक है। तो आत्मा तो पूजा का विषय ही नहीं है। ना ब्रह्म की पूजा होती है, ब्रह्म की भी पूजा नहीं होती है। पूजा दैव रूप में होती है, प्रकृति की शक्तियों की होती है, देव की होती है, ठीक है। ऋषि, इस पर चर्चा हो चुकी है। पीछे के जी आप पीछे के वीडियोस देखिए, पूजा के ऊपर कई वीडियोस हैं, देवी देवताओं पर। अभी पीछे कुछ दिनों पहले देवी देवताओं पर एक वीडियो हमने दी थी, आप उसे भी देख सकते हैं। तो पूजा देवी देवताओं की होती है, देवी देवता कौन होते हैं इन सब के बारे में भी बताया हुआ है। ऋषि दांगी जी, आत्मा ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही आत्मा है। जी हाँ, स्वरूप भी आत्मा और ब्रह्म एक ही है। आपने सही कहा, पर जब मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं ही ब्रह्म हूँ तो मेरा मन नास्तिकता की तरफ चला जाता है। तो आपको शास्त्र अध्ययन करना चाहिए, आप वीडियो सुनिए। नास्तिकता की तरफ जाने का भी क्या अर्थ है, नास्तिक होने का भी क्या अर्थ है, इसको भी जानने की ज़रूरत है, ठीक है। तो जब मैं सोचता हूँ कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, तो ब्रह्म किसे कहा गया है पहले यह तो जान लीजिए। आपने ब्रह्म को ही ईश्वर समझ लिया और आपने ईश्वर को डिवाइन पर्सनालिटी समझ लिया। आपने ईश्वर को एक पर्सनालिटी दे के रखा है जो कि अब्राह्मिक विचारधारा है, सनातन विचारधारा नहीं है, ठीक है। सनातन विचारधारा में यह बात पूरी तरह से सिद्ध नहीं किया गया है। ईश्वर को भी देव रूप में स्वीकार किया गया है, जो देवताओं का भी मुख्य है, देवता उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन इन सभी भाव जगत से परे भावातीत ब्रह्म है। तो जो ब्रह्म भावातीत है वो मूल तत्व है, उसे मूल तत्व के रूप में स्वीकार किया गया है। और जो मूल तत्व है वो सर्वव्यापी है। तो जब वो सर्वव्यापी है तो आप क्या उससे अलग हैं? आप बोलेंगे कि वो ईश्वर सर्वव्यापी है लेकिन वो आप में नहीं है, तो ये क्या ये संभव है? जब आप कहेंगे कि वह ब्रह्म सर्वव्यापी है और वो आप में नहीं है, तो ऐसा कैसे संभव हो सकता है? ऐसा तो कदापि संभव नहीं हो सकता। और जब वो आप में है तो वही आपका मूल स्वरूप है। और जब वह ईश्वर ही आपका मूल स्वरूप है तो आप ब्रह्म हो गए। अहम ब्रह्मास्मि फिर सिद्ध हो गया यहीं पर, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, बल्कि संशयग्रस्त होने के बजाय ध्यान योग आत्म अनुसंधान के मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। और रही बात ताकत शक्ति, तो प्रकृति की काम करती है।
प्रकृति की शक्तियां काम करती हैं और वो अच्छों को कभी सुख, कभी दुख, कभी किसी को राजा, कभी किसी को रंक बनाती हैं, और यह प्रक्रिया चलती रहती है। चलिए, मैं पूजा अर्चना करता आ रहा, पर अब जब मैं ही वो हूं तो पूजा कैसे? पूजा देव का होता है, प्रकृति की पूजा होती है जी। ठीक है, देवताओं की पूजा होती है, और वो भाव वृद्धि के लिए कोई गलत नहीं है। आप लक्ष्मी जी की पूजा कर कर धन भाव की वृद्धि करते हैं, सरस्वती की पूजा कर कर विद्या भाव की वृद्धि करते हैं, शिव की पूजा कर कर ईश भाव की वृद्धि करते हैं, या कुछ लोग जिसको इष्ट मानते हैं उसकी अपने इष्ट की पूजा कर कर ईश भाव की वृद्धि करते हैं। ठीक है, तो ये भावनाओं की वृद्धि है, और भावनाओं की वृद्धि आप करिए, ये हमारे जीवन जीने का एक बहुत ही बेहतर तरीका है, तो उसमें कोई गलत नहीं है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप उस स्थिति में नहीं हैं अभी, तो आप, हाँ, अभी तो आप थ्योरेटिकली जान रहे हैं इस बात को। आप पूरी तरह से जान पाए कि आप ही ब्रह्म हैं, इसके लिए तो आपको साधना करनी पड़ेगी, योग करना पड़ेगा, योग की शिखर को छूना पड़ेगा, समाधि को प्राप्त करना पड़ेगा, तब आप ब्रह्म अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। श्रद्धा और विश्वास में क्या अंतर है? श्रद्धा भटक सकती है, विश्वास भटकता नहीं है। श्रद्धा कभी इधर कभी उधर हो सकती है, विश्वास कभी इधर उधर नहीं हो सकता है। श्रद्धा बातों को सुनकर विकसित होती है। किसी गुरु जी की बहुत महिमा आपके पास गाई गई कि फलाने गुरु जी ये चमत्कार कर देते हैं, ये कर देते हैं, तो आपके मन में उनके प्रति श्रद्धा आ गई। लेकिन विश्वास तो ज्ञान से प्रकट होता है। विश्वास सुनी सुनाई बातों से प्रकट नहीं होता, विश्वास ज्ञान से प्रकट होता है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा सावंत स्तमेश्वरम। भवानी जी श्रद्धा रूप हैं, शिव जी विश्वास रूप हैं। श्रद्धा विश्वास को तभी प्राप्त होती है जब आध्यात्मिक ज्ञान हो, घट में ही तत्व का दर्शन हो, ईश्वरीय तत्व का दर्शन घट में ही हो, तो निश्चय ही हम ईश्वरीय प्रकाश का दर्शन हो, उस सत्ता से हम जुड़ सकें, तो निश्चय ही हम जो है समझ पाते हैं, जान पाते हैं। तो चलिए, यही विषय है। चलिए, चलते हैं। दृश्य दृष्टा सिद्धांत भी मैंने पढ़ा, अच्छे से समझा, पर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वो ब्रह्म जो हमारे अंदर देखने वाला है वो, और जो हम हैं यानी कि जीव, ये जीव और आत्मा अलग अलग जान पड़ती है। एक हद तक अलग अलग है भी, क्योंकि जीव तो बंधन का नाम है, जीव बंधन का नाम है, और जब बंधन मुक्त हो जाएगा जीव, सारे बंधन खत्म हो जाएंगे, तो मात्र बचेगा तो क्या बचेगा? आत्मा बचेगी। जीव का अस्तित्व आत्मा पर टिका हुआ है, उस पर निर्भर है, तो आत्मा ही तो बचेगी, ब्रह्म ही बचेगा, और क्या बचेगा? अरुण पंडित जी, विवेक चूड़ामणि पर हमारा प्लेलिस्ट है, पीजे कीजिए, उसको पूरा सुनिए। आत्मा की पूजा नहीं होती, आत्मा को देवता मानकर पूजेंगे तो वो देवता हो जाएगा, आत्मा नहीं रहेगा फिर। ठीक है, देवता देवता है। स्टडी विथ अवनीश, आत्मज्ञान पाने में सभी को अलग अलग समय लगता है। जी हाँ, लगेगा। किसी के पिछले जन्म की साधना है तो फिर वो कहाँ लगेगा, फिर साधना है तो उसको कम समय लगेगा। ये तो भगवान कृष्ण भी इस रहस्य को समझाते हैं श्रीमद् भगवद गीता में। ठीक, तो चलिए इसी के साथ आगे हम देखते हैं। ऋषि
AK त्यागी जी, जशवंत भाई जी, शिवराम किशन जी, बलवंत सिंह गोहिल जी, बहुत अभिनंदन है आप सभी का। ठीक, यहाँ पर कुछ लोग व्यक्तिगत अपनी चर्चा किए जा रहे हैं, तो उनको मैं नहीं पढ़ूंगा। तो अवधेश कुमार जी, राजेश भाई मकवाना जी, विक्रम सिंह जी, जलाराम रायका, किशोर वैद्य, राकेश चंद्र शर्मा, अर्जुन को चिता में बैठने से पहले सूर्य को कुछ समय के लिए श्री कृष्ण ने अस्त कर दिया था। ठीक, तो वो एक अलग घटना हो गई ना, वो एक अलग घटना हो गई चिता में बैठने के पहले, या फिर जब जयद्रथ का वध हुआ था, वो गीता वाली घटना नहीं है, वो अलग घटना है। ठीक है, सूर्य को अस्त कर दिया था या सूर्य के सामने बादल ला दिए थे, ऐसा भी तो कह सकते हैं। अस्त ना किया हो, बादल आ गए हों और फिर सूर्य दोबारा प्रकट हो गया था, बादल से बाहर निकल गया था। क्या कर्म फल और कर्म परिणाम एक ही है? जी हां, एक ही तो उसे हम कहेंगे, कर्म परिणाम और कर्म फल। देखिए, कर्म फल कर्मों का फल है जो आपने कर्म किया है, परिणाम तत्काल प्राप्त हो जाएगा। आप किस दृष्टि से देखते हैं, हम कर्म परिणाम और कर्म फल को एक कह भी सकते हैं, लेकिन कर्म परिणाम जैसे कि युद्ध हुआ, युद्ध में किस भावना से किसने युद्ध किया, युद्ध का परिणाम एक अलग बात हो गया। और सब योद्धाओं का अपना अपना कर्म है, किस भावना से किसने युद्ध किया, उसका अलग फल होगा फिर। तो परिणाम, किसी घटना का परिणाम अगर आप कर्म परिणाम समझते हैं तो फिर वो सही नहीं है। वैसे कर्म परिणाम कर्म फल एक ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपने यहां पर अलग अलग समझ रहे हैं, तो आप किसी घटना के परिणाम को समझ रहे हैं कि आपके द्वारा कोई कर्म किया गया और उसका कुछ परिणाम निकला उस समय तत्कालिक, तो उसे क्रियामान कर्म भी कहते हैं, जिसका फल तत्काल ही प्राप्त हो जाता है किसी न किसी रूप में। अगर उस कर्म का पूरा फल नहीं मिला है तो फिर बाद में मिलेगा, कुछ फल तुरंत ही मिल गया, तो क्रियामान कर्म का सिद्धांत वहां आ जाता है कि तत्काल ही हमें परिणाम प्राप्त होता है, तो उसे हम क्रियामान कर्म सिद्धांत के अंतर्गत देखते हैं कि क्रियामान कर्म है। ठीक, तो चलिए ये हम देखते हैं। गुरुजी, सुसाइड करने से एक बुरा कर्म बन गया तो अगले अगले जन्म नहीं भैया, तुम हो सकता है कि शरीर धारण करने के पहले ही तुम सूक्ष्म शरीर में ही प्रेत योनि में तुम भटकते रहो आत्महत्या करने के बाद, तुम्हें जल्दी शरीर ही ना मिले कोई, और जिस दुख में तुमने किया था वो दुख भी खत्म ना हो, और अगले जन्म में और दुख होगा, और हो भी सकता है। ठीक है, क्योंकि जब अगला जन्म होगा तो मात्र आपने आत्महत्या किया था उसी कारण से थोड़ी ना होगा, वो तो कई कारण है ना उसके। प्रारब्ध किसे कहते हैं? प्रारब्ध इसी को कहते हैं। प्रारब्ध किसी एक कर्म से नहीं बनता, कई कर्मों से बनता है। तो जब आपका प्रारब्ध बनेगा अगले जन्म का, तो उसमें पुण्य भी जुड़ेगा, पाप भी जुड़ेगा, गलतियां भी जुड़ेंगी, अच्छाइयां भी जुड़ेंगी, बुराइयां भी जुड़ेंगी। तो पूरे जन्म के लिए हम नहीं कह सकते कि वो दुख होगा, दुखी हो जाएगा ना। हाँ, लेकिन अगर उसने आत्महत्या की है तो आत्महत्या के कारण जिस मनोअवस्था को वो प्राप्त होगा उसके कारण उसका भटकाव होगा और दुख उसे मिलेगा। लेकिन इस बात पर आप ये गारंटी नहीं दे सकते कि अगला जन्म में उसको दुख ही दुख मिलेगा। जी नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि उस व्यक्ति के बहुत सारे पुण्य कर्म हो, उसका भी तो हिसाब जुड़ेगा साथ में। ठीक, तो किसी ने आत्महत्या कर ली तो उसे अगले जन्म में बहुत दुख मिलेगा और दुखी होकर वो फिर से आत्महत्या कर लेगा। आप अपनी मर्जी से अपनी कहानी बना रहे हैं, बस इतनी सी बात है इसमें। शास्त्र वाक्य को समझना हर विषय में, और ऐसी ही कहानियां जब हम दूसरों को सुना देते हैं तो भ्रम पैदा होता है, धर्म के प्रति भ्रम होगा। बिना शास्त्र वो लिए
जब हम दूसरों को समझा देंगे कि भाई आत्महत्या कर लिया, फिर दुखी होगा, फिर और आत्महत्या करेगा, नहीं। जब उसका दूसरा शरीर मिलेगा तो कई प्रारब्ध जुड़ेंगे उसके साथ, पिछले जन्मों के कई संचित कर्म साथ में जुड़ जाएंगे, जिसको हम और आप नहीं जान सकते। तभी तो कहा गया, उद्धव कर्मन की गति न्यारी, मूर्ख राजा राज करत है, पंडित फिरत भिकारी, उद्धव कर्मन की गति न्यारी। सब नदियां जल भर भर रहिया, सागर के ही विधिखारी, उद्धव कर्मन की गति न्यारी। तभी कहा गया। ऐसा हम ये नहीं दावा कर सकते कि इस जन्म में आत्महत्या कर दिया तो अगले जन्म में उसे दुख ही दुख मिलेगा, नहीं। जब शरीर धारण करेगा तो कई कर्मों का प्रारब्ध उसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। कई कर्मों का प्रारब्ध जुड़ जाएगा। जब कई कर्मों का प्रारब्ध जुड़ेगा, जैसे आप हैं, हमारा ये जीवन है, तो इस जीवन में हमारे कुछ प्रारब्ध हैं, कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं। तो हमें भाग्य से कुछ अच्छा भी मिल जाता है, नहीं तो हमें अचानक से दुख भी तो मिलता है, कष्ट भी तो मिलता है, ठीक है। तो ये सारी बातों को समझने की आवश्यकता है। तो ऐसा ना सोच के चले, जो आत्महत्या कर लिया वो दोबारा जन्म लेगा तो वो फिर से दुखी होगा और फिर से आत्महत्या कर लेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। गुरुजी, संस्कृत से भी पुरानी भाषा तमिल है, तो हमारे शास्त्र और गीता संस्कृत में कैसे, जो कि सबसे पुरातन है? आप पहले इस बात का प्रमाण दीजिए कि संस्कृत से भी पुरानी भाषा तमिल है, ठीक है। तो अब जो भाषा है, जब भाषा की बात आती है, तो तमिल भाषा की स्क्रिप्ट किसने लिखी थी? किसने लिखी थी? अगस्त मुनि ने लिखी थी, ठीक है। अगस्त मुनि ने लिखी थी। आपने ये प्रश्न छेड़ दिया है, तो मैं आपको इस बारे में बता देता हूं। तो क्या अगस्त मुनि ने जब तमिल भाषा लिखी, उससे पहले भाषा नहीं थी? उससे पहले भाषा थी ना, क्योंकि राम के समय अगस्त मुनि हुए, और अगस्त मुनि समकालीन थे भगवान राम के। भगवान राम को दिव्यास्त्र दिए थे उन्होंने युद्ध करने के लिए, लेकिन वाल्मीकि ने पहले ही लिख दी थी संस्कृत में रामायण। तो आप कैसे प्रमाणित करेंगे? आप अपना प्रमाण रखिए कि तमिल हमारी तमिल जो है संस्कृत से। कहा सुनी वाली बातों को मानना बंद कीजिए रंजीत जी, बिना अनुसंधान के कुछ मानिए ही मत। अगर गूगल और फेसबुक का ही ज्ञान लेकर चलेंगे तो फिर व्यर्थ हो जाएगा सब। तो अगर तमिल थी, तो फिर संस्कृत में वाल्मीकि रामायण पहले कैसे लिखी गई? और अगस्त मुनि ने तमिल की स्क्रिप्ट लिखी थी। अब हम आ जाते हैं, तमिल क्या है। वर्तमान में जो तमिल भाषा है वो वैसे ही विकृत है, वो वैसे ही विकृत है। अब मैं ये कैसे बता रहा हूं? थोड़ा सा मैंने भाषाओं पर भी अनुसंधान किया है, बहुत ज्यादा नहीं किया है, लेकिन किया है। और उसमें तमिल भाषा भी एक भाषा है जिसको जानने और समझने का मैंने प्रयास किया है। तो आज जो हमारे पास तमिल लैंग्वेज है, तमिलनाडु के मंदिरों पर आप जाएंगे, मद्रास के, चेन्नई के मंदिरों में आप जाएं, मदुरई के मंदिरों में आप जाएं, तो वहां पर दीवालों पर तमिल स्क्रिप्ट लिखी हुई है। आज जो तमिलनाडु में जो तमिल भाषा बोली जाती है, वो ओरिजिनल तमिल रह ही नहीं चुकी है। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि अब जब तमिल भाषा है, जब आप उसमें अक्षरों को देखेंगे, उसके जो अक्षर हैं, उनमें दो उच्चारण के लिए एक अक्षर आपको मिलेगा, वन सिंबल मिलेगा फॉर टू प्रोनाउंसिएशन। फॉर द टू प्रोनाउंसिएशन देयर इज ओनली वन सिंबल। जैसे कि क, तो उस एक सिंबल को क भी पढ़ेंगे, उस एक सिंबल को ग भी पढ़ेंगे। जैसे कि प, तो प एक ही सिंबल होगा जिसको प भी पढ़ेंगे, जिसको ब भी पढ़ेंगे, एक ही सिंबल होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप पकड़ेंगे तो इसमें पता चलता है कि विकृतियां आई हैं। टाइम टू टाइम बहुत सारी चीजें बदली हैं, संस्कृत में भी बदली हैं। आदि गुरु शंकराचार्य ने जो संस्कृत लिखा है, गीता में जो संस्कृत चल रहा है, वेदों में जो संस्कृत है, अंतर है। लेकिन उस अंतर में भी संस्कृत का एक बंधन बना हुआ है, एक सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। और जो प्रोनाउंसिएशंस हैं वो संस्कृत में सबसे ज्यादा हैं, किसी भी भाषा के तुलना में। किसी भी भाषा के तुलना में जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उच्चारण है, वो संस्कृत में सबसे अधिक है रंजीत जी। ऐसे ऐसे प्रोनाउंसिएशन है जो कि शायद दुनिया के बहुत सारे लोग उसको बोल ना पाए। इसीलिए
कई वर्ड्स को बोलने में प्रॉब्लम होती है, जैसे कि ण ण, ऐसे जो ळ, और कई ऐसे शब्द हैं जो कि आपको जिसका प्रोनाउंसिएशन तमिल भाषा में नहीं मिलता है, और ना मिलने से हाँ, कुछ ऐसे यूनिक प्रोनाउंसिएशन भी हैं जो कि हिंदी में नहीं लेकिन संस्कृत में भी हैं, तमिल में भी हैं। और दूसरी बात, तमिल भाषा में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत जैसे ही हैं, जैसे कुंचुम कुंचुम, शिखरम शिखरम। शिखरम मतलब जल्दी करो जल्दी करो, तमिल भाषा में बहुत सारे वर्ड्स हैं जो एग्जैक्टली संस्कृत की तरह हैं। लोगों ने यह बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा करके रखा है कि तमिल बहुत टफ लैंग्वेज है। टफ लैंग्वेज इसलिए है कि उसके एक ही सिंबल के 2 प्रोनाउंसिएशन हो जाते हैं, तो वो टफ हो जाता है कि कहां पर क्या पढ़ना है, कहां पर कैल पढ़ना है, कहां गैल पढ़ना है। बिरयानी लिखा होगा तो आप उसको बिरयानी भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि प और ब के लिए सेम वो है। जो लोग तमिल जानते होंगे वो मेरी बात को समझ पा रहे हो कि मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं तमिल भाषा के बारे में, ठीक है? तो आप ये समझिए इस बात को। तो ये नहीं है, हाँ, लेकिन तमिल कोई बहुत कठिन या बहुत वो है, ऐसी भी कोई बात नहीं है। अगर आप उसको ध्यान देंगे या थोड़ा सा सीखने का प्रयास करेंगे तो आप जल्दी सीखना शुरू कर जाएंगे। यदि आप संस्कृत जानते हैं या हिंदी मराठी भी जानते हैं, बंगाली भी जानते हैं, तो ऐसा नहीं कि तमिल कोई बहुत बड़ा पहाड़ है, आप नहीं सीख सकते हैं, ठीक है? आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। और जो शब्दों की जो रचना है, बहुत सारे शब्द तमिल में संस्कृत में है। जैसे मैंने 2 शब्द तो अभी आपको बता दिए, कुंचुम कुंचुम, शिखरम शिखरम, ठीक है? और भी बहुत सारे, सरिंग जैसे बोलते हैं, ठीक है, सरिंग, ठीक ना? तो इस तरह से कई वर्ड्स हैं तमिल भाषा में जो कि आपको संस्कृत से डायरेक्ट अपना रिलेशन बनाते हैं। तो क्योंकि इसे अगस्त्य मुनि ने लिखा तो संस्कृत से संबंध तो इसका रहेगा ही रहेगा। हाँ, लेकिन यह संस्कृत से भी पुराना है। आप प्रमाण के रूप में कोई ऐसी घटना रखिए, लेकिन यह घटना साफ है कि वाल्मीकि रामायण अगस्त्य मुनि के रामायण से या कंभ रामायण से पहले लिखी गई थी, तो इसलिए, और वो संस्कृत भाषा में लिखी गई। चलिए चलते हैं। राम विलास जी, किसी एक जीव के लिए जन्म मृत्यु सनातन नहीं हो सकता है, परंतु मुक्ति होती है। जी हाँ। नरेंद्र कुमार जी, राधे कृष्ण, जय श्री राम। कोई भी व्यक्तिगत प्रश्न है आपका, सपने में क्या दिखाई देते हैं, आपके घर में किसी की मृत्यु हो गई है तो कुछ है, वो सब आप व्यक्तिगत स्तर पे ही आप पूछें। और बहुत सारे स्वप्न के ऊपर और कई तरह की चीज़ों पर पहले भी बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं। वो कोई क्लेम करते हैं पॉलिटिक्स है, वो सारी पॉलिटिक्स धरी की धरी रह जाएगी, समझ गए? जो लैंग्वेज पॉलिटिक्स है एक्चुअल में, वो लैंग्वेज पॉलिटिक्स कुछ नहीं है। जैसे कि जो जो पॉलिटिकल लैंग्वेज को लेकर जो लोग पॉलिटिक्स करते हैं वो ये कहेंगे कि भाई तुम हिंदी मत सीखो, अंग्रेजी सीखो। वास्तव में तमिल को वो प्रमोट नहीं कर रहे हैं, दे आर प्रोमोटिंग द इंग्लिश लैंग्वेज और वेस्टर्न कल्चर। इन रियलिटी जो लोग ये कहते हैं, जो हिंदी या संस्कृत को वो कर कर जो तमिल, एक्चुअल इन रियलिटी जब आप उनके बारे में जानोगे, मैं ऐसे लोगों, ऐसे ग्रुप से मिला हूं, ठीक है, उनसे बात की है, वो लोग वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट करना चाहते हैं, ना कि तमिल कल्चर को प्रमोट करना चाहते हैं, ठीक है? तो यह भी एक डिफरेंस है। तो यह बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसीलिए मैं ये फिलॉसफी का कोर्स लाया हूं कि ताकि जो है कई तरह के जो डिफरेंसेस है, डाउट्स है, क्लियर हो जाए। ये लैंग्वेज को लेकर जो डाउट्स है ये भी बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? लेकिन जब अज्ञानता रहेगी तो कैसे सॉल्व होगा? सोशल मीडिया से ही आप बातों को समझने की कोशिश करोगे तो कैसे सॉल्व होगा? कभी सॉल्व नहीं होगा, ठीक? एक बार थोड़ा सा, कोई कठिन नहीं है, मोटा मोटा एक जैसा ही हिसाब किताब है। बंगाली का स्क्रिप्ट पढ़ लो, उड़िया पढ़ो, तेलुगु पढ़ो, तमिल पढ़ो, सबका जो है कोई बहुत अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ।
इसीलिए आप इसको समझो। मैं एक जानता हूँ, एक हिंदी टीचर हैं, वो हिंदी के शिक्षक हैं, हिंदी पढ़ाते हैं वो स्कूल के अंदर, लेकिन वो तमिलियन हैं, तमिलनाडु के रहने वाले हैं, मदुरई के रहने वाले हैं, और वो संस्कृत और हिंदी के बहुत बड़े विद्वान हैं, हिंदी भाषा के बहुत बड़े विद्वान हैं, साथ में तमिल भाषा के भी बहुत बड़े विद्वान हैं। तो उनसे ऐसी वार्तालाप हुई, तो उनसे मैंने पूछा कि एक तमिल बालक के लिए, जो बालक है वो तमिल के अलावा दूसरा कोई लैंग्वेज नहीं जानता, उसके लिए हिंदी सीखना ज़्यादा आसान होगा कि इंग्लिश सीखना ज़्यादा आसान होगा? तो उन्होंने कहा कि हिंदी सीखना स्वाभाविक है कि हिंदी सीखना ही ज़्यादा आसान होगा, इंग्लिश सीखना ज़्यादा आसान नहीं होगा। लेकिन ये जो लैंग्वेज पॉलिटिक्स जो लोग कर रहे हैं, वो वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा प्रमोट करना चाहते हैं। उनको ना तमिल से लेना देना है, ना ही संस्कृत से कोई लेना देना है। और वो, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, ये डिफरेंसेस क्रिएट नहीं करेंगे, तो ये डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी है जो कि लैंग्वेज के बेस पर चलता है, भाषा के आधार पर चलता है। ठीक, चलिए, इसी के साथ मैं जो हूँ यहाँ पर अपने वाणी को मैं विराम दूंगा, और फिर कल 9 PM पर यह शेड्यूल होता है, तो ये हम कल फिर से लाइव चर्चा में आपसे मिलेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो बहुत बहुत आभार है आप सभी का। इसी के साथ विराम देते हैं।